अगर आपने किसी भी सूदखोर से पैसे लिए हुए हैं तो वो आपके बच्चे भी अगवा कर सकता है। ऐसे वाक़यात हाफिज़ाबाद में पै दर पे हो रहे हैं। पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन लोगों के घरों में घुसकर उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है और लोगों के बच्चे भी अगवा किए जा रहे हैं। हाफिज़ाबाद में ये वाक़या पहला नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पे सूदखोर जो है वो बेलगाम है। पुलिस ने मुतअद्दिद सूदखोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए, उनको गिरफ्तार किया, लेकिन ये माफिया जो है वो इतना मजबूत हो चुका है कि ना इनको कानून का डर है, ना इनको अदालतों का डर है, ना ही इनको आखिरत का डर है, ना इनके अंदर कोई इंसानियत है। आपको ये वाक़या सुनाता हूँ, ज़रा शॉर्ट सा ये इस बंदे की पहले बात सुन लें। हाँ जी, क्या हुआ वाक़या? वाकई ये हुआ कि 50,000 रुपया लिया था मेरे को। अच्छा, 64,000 वापस करना सी सोच समेत। 5,000 रुपया रह गया सी। वो कह रहे थे कि 5,000 रुपया सानू किस्त दिओ जी सूद दी। मैं कह रहा सी हाल तंग है, अजे तक ना तो 2 दिन बाद वापस कर दिया। वो कह रहे सी अभी चाहिए सानू सानू तनख्वाह असीं लैणियां, साडियां तनख्वाहां रुकियां। मैं कहा तुहाडी मेहरबानी तरला किता, नहीं मन्नी है। मैं हस्पतालों वापस बाहर आया, मगर हॉस्पिटल आए ने अंदर जबरदस्ती गार्ड बैठा सी। गार्ड तो अंदर गए ने, असीं मेरे रिश्तेदार हैं। उन्हें रिश्तेदार बैठते बैठे मेरे घर वाले पर बचाव पानी लैन गए ने, मगर बच्ची लै आए ने। बच्चे मेरे घरदियां ने वेख्या भी है, जबरदस्ती लैन, मगर तरीक की कुड़ी नूं बाहर लै आए। मेरे घरदियां भी हत्थे पे ने, कुड़ी नूं खिच्चदे सी, कुड़ी टुरदी नहीं। हाँ जी, 5,000 रुपया जिहड़ा ना मेरा बकाया सी ना सूद दा। इन्होंने सूद का जो ना बकाया पैसे मंगते सन, मेरे को नहीं पहुँच सके। जबरदस्ती आए ने हॉस्पिटल, मेरी बच्ची ने चुक के लै गए। ठीक है, बाद मैं 115 की कॉल की है, SHO साहब नहीं आए ने, इन्होंने मेरी बच्ची जरा ना वापस दिलाई है। ठीक है, तो पर्चा ना तो हो गया इस वक्त। इसकी 5 साल की बच्ची हॉस्पिटल में दाखिल थी। इसने एक सूद देने वाली कंपनी से 50,000 रुपया लिया। उन्होंने उसके ऊपर सूद मांगा। जब इसने सूद पूरा दे दिया, फिर भी उन्होंने इससे 5,000 रुपये का जो है वो तकाजा किया। इसने उनको बताया कि मेरी जो बेटी है वो हॉस्पिटलाइज है, वहाँ पे उसकी हालत बड़ी तशवीशनाक है, जैसा कि आप ये इसमें तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो वो बिल्कुल ना माने। उन्होंने 7 औरतें रखी हुई हैं जो इस तरीके की वारदातें करती हैं, वो उन्होंने इसकी बात ना मानी। हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि या 5,000 रुपया दो या अपनी बच्ची हमें दे दो। और हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती इसकी 5 साल की बच्ची, जिसको वहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई थी, अल्लाह ताला माफ़ करे, वहाँ पे ऑक्सीजन लगी बच्ची को ऑक्सीजन खींचकर उठाकर ज़बरदस्ती ले गए। पुलिस को जब 15 के ऊपर कॉल हुई, पुलिस ने उन मुल्ज़मान का पीछा किया और उनको गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बच्ची बरामद की और मुकदमा दर्ज का हो गया। कहने का मकसद ये है कि यहाँ हाफिज़ाबाद सिर्फ डिस्ट्रिक्ट 1 की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये सूदखोर माफिया इतना अपने जड़ें मजबूत कर चुका है कि इन्होंने बाकायदा गुंडे भर्ती किए हुए हैं, जिनके पास जदीद किस्म का असला है, जदीद किस्म की इनके पास गाड़ियाँ हैं, और ये लोगों को घरों से अगवा करते हैं, पहले कर्जा देते हैं, उनसे चेक लेते हैं, उनसे स्टाम्प लेते हैं और मुख्तलिफ हीलो बहानों से जो है उनको ब्लैकमेल करते हैं। और कुछ जो इस माफिया है, इसके साथ कुछ एहलकार भी मिले हुए हैं जो कि गरीबों के ऊपर पर्चे दर्ज करवाते हैं। एक वाक़या और भी मेरे नज़र से गुजरा है कि एक बंदे ने महज 10 से 15,000 रुपया किसी से कर्जा लिया हुआ था, सो उसके ऊपर सूद जो है उन्होंने बना दिया। 30 से 35,000 रुपया सूद बन गया साल 1.5 साल में। और उससे एक चेक लेकर रखा हुआ था जो को उन्होंने लाखों रुपए का चेक फिल करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। और वो जो पाकिस्तानी, बताया जाता है कि वो अपनी इज्जत, अपनी जान महफूज करने के लिए वो यहाँ से गायब हो गया है। ना तो उसकी किसी ने सुनी है, ना उसके इन सूदखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। लिहाजा पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि सूदखोरों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं, और अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता है सूदखोर ख़ास तौर पर, उसकी इतला पुलिस को दें।